सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी डॉलर। सो इंडियन गवर्नमेंट का एक और एंटी सिगरेट मूव जो आईटीसी जैसी कंपनीज पे आज तलवार बन के लटका रहा। स्टॉक में 3-3.5% की गिरावट रही। तो क्या ये गिरावट जस्टिफाइड थी? क्या इस गिरावट से आपको डरना चाहिए? और क्या अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो इस कंपनी में तो क्या आपको दूरी रहना चाहिए? तो इसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे, और क्या है जो नई रिस्ट्रिक्शंस हैं उस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो स्मोकर्स की मिनिमम एज है वो 18 से 21 साल रिवाइज करेगी। एंड जो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे बार्स, पब्स, इन सब में जो स्मोकिंग होती थी वो भी कंप्लीटली बैन हो जाएगी। तो इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो आईटीसी के शेयर पे आज पड़ा। आज शेयर में करीबन 3-3.5% की गिरावट रही। तो इससे आपको क्या मतलब, इससे आपको डर जाना चाहिए या नहीं डर जाना चाहिए? तो देखो, आईटीसी का जो रिवेन्यू है वो जो सिगरेट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस थी कंपनी की, क्योंकि नामी इंडियन टोबैको कंपनी जो पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी थी, तो जो मतलब टोबैको पे जो मतलब सिगरेट पे इनकी डिपेंडेंस थी वो धीरे 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 कंपनी इतने बेहतरीन तरीके से कम कर रही है। आप ग्राफ में भी देख सकते हो कितनी सही तरीके से 2019 तक कम हुआ, और 45% के करीबन रिवेन्यू की डिपेंडेंस है। तो कंपनी का बहुत तगड़ा फोकस है एफएमसीजी बिजनेस पे, और एफएमसीजी बिजनेस अभी लास्ट क्वार्टर में भी देखा गया था कि बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हुआ था, और कोविड के पेंडेमिक के चलते एफएमसीजी कंपनीज की तो मतलब सेल्स में अच्छी खासा इजाफा देखा गया था। तो आईटीसी जैसी कंपनी का भी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा था। तो अगले 10 साल में जो कंपनी का गोल है जो एफएमसीजी बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, और धीरे धीरे कंपनी जो इसे सिगरेट बिजनेस को धीरे धीरे हटा रही है, इवेट कर रही है, तो कंपनी अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से आप देखो तो कंपनी कभी भी आपको ब्रेकआउट दे सकती है। ये मौके हैं खरीदने के, इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, लूज सिगरेट पे बैन, ये सारी न्यूज़ बहुत आई। सरकार ने सालों सालों बहुत टैक्स बढ़ाया सिगरेट पे, और मतलब इन इलास्टिक डिमांड के चलते इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप खुद सोचो कि कौन आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखा के सिगरेट लेगा? मतलब कोई 18-19 साल का लड़का होगा तो वो जाएगा, तो मतलब क्या सिगरेट वाला उससे ये पूछेगा, ठेले वाला उससे ये पूछेगा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ? तो ये चीज़ें ना इंडिया में तो एटलीस्ट इंप्लीमेंट होनी बहुत मुश्किल है। बाकी अगर इंप्लीमेंट हुई, मतलब इंप्लीमेंट जैसे अभी ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, तो जब ये चीज़ हो जाएगी, पूरी एग्जीक्यूट होगी, तब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे रिवेन्यू कम कर रही है। कंपनी का खुद कहना है कि सिगरेट से हम मूव करेंगे एंड एफएमसीजी बिजनेस को अपना मेन टारगेट बनाएंगे, और एफएमसीजी बिजनेस 2030 तक इनका बहुत एम्बिशियस टारगेट है। तो अगर आप एफएमसीजी बिजनेस पे ही प्ले लो तो आईटीसी एक बहुत बढ़िया प्ले हो सकता है आपके लिए। आईटीसी देखो मोस्ट अंडर वैल्यूड कंपनी है। एक निफ्टी 50 की मतलब डिविडेंड यील्ड देखो, बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड, और मतलब चाहे पीई देख लो या पीवी देख लो, और जिस हिसाब से कंपनी का इतना तगड़ा रिवेन्यू है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा रिवेन्यू है, तो उस हिसाब से तो कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आपको 2021 में ये कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है, इस रेट पे दिख रही है, तो अपने आप को एक खुशकिस्मत समझो। कई साल से अंडर वैल्यू चल रही है, लेकिन आपको एक दिन अच्छा ब्रेकआउट दिखाएगी। तो इन्हीं रेट्स पे अगर आप एक्यूमुलेट करना शुरू करोगे तो कुछ नहीं तो आपको कई साल तो डिविडेंड ही बेहतरीन आता रहेगा। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, बढ़िया तरीके से बढ़ाओ। और जिस दिन शेयर चलना शुरू हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 10 साल मतलब 7-8 साल लगभग इतने एक ही रेंज में 300-400, 300-400, 500 इस रेंज में चलता रहा, एंड अब देख रहे हो शेयर 2500 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से आईटीसी इज अ मस्ट बाय, मोस्ट अंडर वैल्यूड कंपनी, मोस्ट कैश रिच कंपनी, और मतलब कुछ भी देखो कंपनी बेहतरीन है, और जो कंपनी का गोल है वो बहुत बेहतरीन है, और मैनेजमेंट को तो सल्यूट है। तो आईटीसी में इस न्यूज़ से तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस से इनका धीरे धीरे हट रहा है, और बिजनेस से ये जो चीजें हैं ये इंप्लीमेंट होनी बहुत मुश्किल है, एंड हुई भी तो यही मैं बता रहा हूँ कि एफएमसीजी में इनका फोकस बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इन गिरावट को आप खरीदने का मौका समझो। 200 के नीचे भी आया तो मतलब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जिसने खरीदा नहीं होगा। तो धीरे धीरे इसे अक्यूमुलेट करो, जब तक गिरा पड़ा है, जब तक पिटा पड़ा है, तब तक आपको लेना चाहिए। बाकी बाद में जब 240 250 से ऊपर जाएगा तब लोगों को समझ आएगा। इसलिए ये गिरावट है, इस न्यूज़ का फायदा उठाओ। जो बीच में टैक्स लग जाते हैं और बीच में जो जो एंटी सिगरेट मूव होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि हमेशा चलते रहेंगे, उस चीज़ का आपको यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।